ओके सो गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। तो यहाँ पे अच्छा खासा रिएक्शन हमें देखने को मिल रहा है 25,155 के लेवल से, है ना। इस कैंडल के क्लोजिंग का वेट करेंगे दोस्तों, देखते हैं। पुट साइड में जाना काफ़ी रिस्की होगा, है ना। कंफर्मेशन हमें चाहिए होगा। सस्टेन कर रहा है, ओके। ये 50% के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है अभी, और काफ़ी अच्छा सस्टेन किया हुआ है। इसमें रिजेक्शन का कोशिश तो किया था मार्केट ने। और अगर हम यहाँ पे निफ्टी बैंक को देखें तो आई थिंक इसमें हमें ज़्यादा बेटर ट्रेड देखने को मिलेगा दोस्तों, अगर ये यहाँ पे 50% को लेवल को निकालता है तो, है ना। थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ इसे निकालना चाहिए दोस्तों 57,184 के ऊपर, है ना। देखते हैं यहाँ पे अभी कैसा सिचुएशन बनता है। हमें रिजेक्शन देखने को मिल रहा है दोस्तों 57,001 इस 50% के लेवल से अभी, है ना। थोड़ा सा कंफर्मेशन का वेट कर रहे हैं हम। ओके ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे अभी सही तो चल रहा है दोस्तों। निफ्टी 50 ने भी ब्रेकडाउन ही कर दिया ना। ओके, इसके नीचे क्लोज करने देते हैं, देखते हैं। यहाँ पे 25,150 के नीचे। ओके ठीक है, अब हम जा सकते हैं 25,150 के पुट में दोस्तों, है ना। वेट करते हैं थोड़ा, देखते हैं। रिस्की तो रहेगा दोस्तों ये, है ना, लेकिन ये कैंडल को क्लोज होने देते हैं। थोड़ा सा एक छोटा सा रिट्रेसमेंट चाहिए होगा दोस्तों। इसने ब्रेकडाउन तो कर दिया आजकल लो का, है ना। आई थिंक रिट्रेसमेंट यहाँ पे हमें शायद नहीं मिल पाएगा। ठीक है, छोटा सा रिट्रेसमेंट का मैं वेट कर रहा था दोस्तों, लेकिन दोनों में से किसी में रिट्रेसमेंट यहाँ पे देखने को मिला नहीं, है ना। बैंक निफ्टी ने भी नीचे ही ब्रेकडाउन कर दिया, और निफ्टी 50 भी नीचे ही आ रहा है। ठीक है, वेट करते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चांसेस बहुत हाई है कि ये आज के कल के लो के अराउंड एक सपोर्ट ले सकता है मार्केट, है ना। पुट साइड में जाना मुझे काफ़ी रिस्की लग रहा है ना, इसीलिए थोड़ा सा मैं संभल के ही जा रहा हूँ दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बोला था मॉर्निंग में ही दोस्तों कि ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। बैंक निफ्टी में भी इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, और यहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है अभी, है ना। क्योंकि प्रीवियस डे का लो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट होता है। और बैंक निफ्टी में क्या है कि प्रीवियस डे का लो के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट राउंड नंबर भी है दोस्तों, है ना। ठीक है, ओके चलो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने एंट्री बना ली है ना। वेट करते हैं, देखते हैं। कोई नहीं, इसमें एसएल ले लेंगे दोस्तों। और सिंपल सा मैंने बताया आपको, इस लेवल को, कल के क्लोजिंग लेवल को एक सपोर्ट मानते हुए यहाँ पे बाइंग की थी हमने, है ना। जैसा कि आपने देखा 921 के कैंडल पे हमें एक बाइंग देखने को मिला था। और आपका बैंक निफ्टी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग वहाँ पे दिख रहा था हमें, क्योंकि नीचे 57,000 का राउंड नंबर था, प्लस क्लोजिंग लेवल था, है ना। राउंड नंबर प्लस क्लोजिंग लेवल जब भी कंबाइन होते हैं, और एक जो फॉल आ रहा है उसमें उतना स्ट्रेंथ नहीं है, तो इसका मतलब वहाँ से बहुत हाई चांस रहते हैं एक रिवर्सल का दोस्तों, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स देखते हुए हमने यहाँ पे ट्रेड बनाया था। बट कोई नहीं, देखो ट्रेडिंग में क्या है कि आप प्रोबेबिलिटी पे काम करते हो। कोई भी चीज़ यहाँ पे 100% फिक्स नहीं है दोस्तों, है ना। ये अपना एसएल खा जाएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एसएल जब दे रहा है तो छोटा सा एसएल दे रहा है हमें, 10 पॉइंट्स का एसएल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों। लेकिन वही जब टारगेट देगा, जैसा कि मैंने आपको बोला था, अगर हम ये हमारे फेवर में जाता है तो मिनिमम 1:2.5 तक का टारगेट हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो सिंपल सी चीज़ है। थोड़ा सा यहाँ पे अगर हम कुछ बेटर कर सकते थे दोस्तों, तो वो है हमारी एंट्री, है ना। अदरवाइज यहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बैंक निफ्टी दोस्तों 57,000 के अराउंड सपोर्ट तो ले रहा है, बट इतना क्लोज आ गया है ना, तो पॉसिबिलिटी है इसे निकाल भी देगा दोस्तों, है ना। इतना क्लोज आ गया है तो देखते हैं। क्योंकि सपोर्ट जब भी लेना होता है दोस्तों, रेसिस्टेंस या सपोर्ट लेवल के थोड़ा पहले ही मार्केट वहाँ से रिवर्स कर जाता है ना, एकदम क्लोज जाता है तो फिर ब्रेक डाउन करने की पॉसिबिलिटी या फिर ब्रेकआउट करने की पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई हो जाती है वहाँ से। ओके, ओके दोस्तों, तो मार्केट ने यहाँ पे अपना एसएल लिया हुआ है, और अराउंड अराउंड
₹780 का एसएल रहा यहाँ पे हमारा दोस्तों, है ना। ओके दोस्तों, टाइम हो रहा है 9:42, है ना। और एक पोजीशन बनाई हुई है वापस से हमने कॉल साइड में, है ना। और बनाते ही दोस्तों देखो इसने ब्रेक डाउन तो कर दिया, लेकिन वेट करते हैं, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ 25,100 का 150 सॉरी 150 का कॉल बाई किया हुआ है दोस्तों हमने, ठीक है। और फर्स्ट जो हमारा लॉस था, देखो दोस्तों अभी ये जो लॉस एक्चुअली दिख रहा है आपको, अभी तो कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहा है हमारा, बट मॉर्निंग में जो लॉस है सेम स्ट्राइक प्राइस में हमारा हुआ था, वही आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो आई थिंक हमारा बाइंग प्राइस 64 का होगा और उसके अगेंस्ट यहाँ पे 10 पॉइंट्स का लॉस है दोस्तों हमारा, है ना। और ठीक है, कोई बात नहीं दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ी हुई है हमसे, है ना। थोड़ा सा ये लो को तो निकाल दिया, दोनों ही ट्रेड हमने एक साइड दे दिए, लेकिन मेरा यहाँ पे एक्सपेक्टेशन यही था दोस्तों कि ये इस सपोर्ट लेवल जो कि कल का क्लोजिंग का लेवल है ना, जिस हिसाब से फॉल आ रहा है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ से फॉल तो नहीं करना चाहिए, सपोर्ट ही लेना चाहिए ये एरिया में, ठीक है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहाँ तक सेलिंग एक्सपेक्ट कर रहा था मैं, लेकिन आई थिंक ये नीचे भी निकाल देगा आज, ठीक है। क्योंकि बैंक निफ्टी भी नीचे आ रहा है दोस्तों, ठीक है। लेकिन कोई नहीं, देखो अब ले लिया है तो फिर यहाँ पे वेट करेंगे, हम देखते हैं यहाँ पे मार्केट हो सकता है जंप कर जाए, जैसे कि आप देखोगे कि अच्छा यहाँ पे बन तो रहा है बाइंग कैंडल। आई थिंक थोड़ा सा यहाँ पे हमारी बाइंग हुई होगी 10 पॉइंट्स, हाँ ठीक है। ओके, देखते हैं दोस्तों क्लोजिंग लेवल के अराउंड कितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आता है ना। जितना स्ट्रॉन्ग आएगा हमारे लिए उतना ही अच्छा है। और ये कैंडल अभी जो बना है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना है दोस्तों, लेकिन क्लोजिंग भी बहुत मायने रखती है ना। अगर रिजेक्शन ऊपर से देखने को मिल जाता है तो फिर कोई फ़ायदा है नहीं यहाँ पे। थोड़ा मोड़ा रिजेक्शन तो देखने को मिलेगा अभी, है ना। ठीक है, काफ़ी अच्छा बाइंग देखने को मिला है दोस्तों हमें सपोर्ट लेवल से, है ना। लेकिन देखते हैं ये और एक दो कैंडल अभी सस्टेन करने के लिए चाहिए होगा। अगर वापस रिजेक्शन यहाँ पे मिलता है तो फिर यहाँ पे ये वेट करके थोड़ा यहाँ पे वेट करके ब्रेक डाउन दे देगा, है ना। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands. दोस्तों तो टाइम हो रहा है 10:24 और अगर देखो दोस्तों यहाँ पे तो हमारे एंट्री के बाद मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो चुका है। अभी किसी भी साइड जो है क्लियर मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिल रहा है दोस्तों। वैसे तो ओवरऑल हमारे फेवर में है अभी ये ट्रेड, है ना। लेकिन कैंडल्स काफ़ी छोटे बन रहे हैं, तो हो सकता है कि साइडवेज ही रह जाए यहाँ पे मार्केट इसी लेवल के अराउंड, है ना। फिर कहीं भी स्पाइक बनाएगा तो उस स्पाइक के बीच में वही दिक्कत होगा कि हमारा अपना एसएल हिट हो जाएगा दोस्तों, है ना। और यहाँ पे बैंक निफ्टी तो थोड़ा सही निकला भी है ऊपर, लेकिन निफ्टी 50 में एकदम स्ट्रेंथ नहीं है। देखेंगे, वेट करेंगे दोस्तों। आई थिंक कि ये ब्रेकआउट करेगा ऊपर की ओर, है ना। ये पूरा सेलिंग लेवल है, ये एरिया के ऊपर एक बड़ा कैंडल अगर बना देता है ना तो ऊपर अच्छे से यहाँ पे निकल सकता है, ठीक है। देखते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है तो छोटा सा एसएल लगा हुआ है, अगर नीचे आता है तो अपना छोटा सा एसएल लेगा, और अगर ऊपर निकलता है तो अच्छा मौका मिल सकता है हमें, अगर मोमेंटम के साथ ये निकलता है तो, है ना। और वैसे भी ये अपना लास्ट ट्रेड है दोस्तों, क्योंकि फर्स्ट ट्रेड में जैसा कि सेम स्ट्राइक प्राइस पे हमने लिया था, कॉल ही लिया था, उसमें अपना 800 का राउंड लॉस रहा था। तो उसके बाद हमने यहाँ पे सेकंड ट्रेड बनाई है। देखते हैं, देखो यही दिक्कत है दोस्तों कि ज़्यादा वेट करता है तो ऑप्शन बाइंग में आप एक लिमिट तक वेट कर सकते हो, क्योंकि प्रीमियम डीके होगा तो फिर वो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा दोस्तों।
लेकिन क्या हम वेट करेंगे आराम से दोस्तों? देखो आप ये सोचोगे कि प्रीमियम डीके भी है, मैं वेट नहीं कर सकता, या तो फिर आप सोचोगे ऊपर रेसिस्टेंस है, ये अब ऊपर नहीं जाएगा, मोमेंटम लॉस हो चुका है और यहाँ पे अभी ये ब्रेकआउट कर देगा दोस्तों, तो आप सोचो कि आप कितना रिग्रेट करोगे, है ना? अगर ये अभी ब्रेकआउट करके निकल जाता है, ठीक है एसएल ले लेता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आज एसएल लेगा, कल हम इसी रूल को फॉलो करेंगे, कल भी एसएल लेगा, लेकिन परसों जब ये आपको टारगेट दे देगा ना दोस्तों, तो ओवरऑल आप उसमें भी प्रॉफिट में रहोगे। लेकिन आप जब रूल नहीं फॉलो करोगे तो आप तीनों के तीनों दिन दोस्तों यहाँ पे लॉस ही करने वाले हो, चाहे आप छोटे छोटे लॉस ही क्यों ना लो, है ना? थोड़ा सा आप छोटे एसएल में निकलने के चक्कर में ना बेकार में आप इतना स्ट्रेस हो जाएगा आपको दोस्तों कि आपने सोचा भी नहीं होगा। ओके दोस्तों, तो टाइम हो रहा है 10:38 और काफ़ी क्लोज है हम एसएल के, है ना? देखते हैं, आई थिंक फ्लो कैंडल के साथ नीचे आया हुआ है। अगर इसी फ्लो में यहाँ पे नीचे आ जाता है ना, इस कैंडल या अगले कैंडल तक में अपना एसएल यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है? और अगर यहाँ से सपोर्ट भी बनना है तो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चाहिए होगा दोस्तों, लेकिन काफ़ी देर से हम वेट कर रहे हैं इस ट्रेड में दोस्तों। और बैंक निफ्टी ने भी आई थिंक अभी तक देखो सपोर्ट की तरह एक्ट करना था, तो अभी तक यहाँ पे अच्छी मोमेंटम आ जाती, बट आई थिंक ये आज का मार्केट साइडवेज ही रहने वाला है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा गिरेगा, है ना? अगर ये यहाँ से नीचे आ भी जाता है तो आई थिंक अपना एसएल ले लेगा, बट ज़्यादा कुछ फॉल आने वाला है नहीं, है ना? ओवरऑल मार्केट आज का साइडवेज हो सकता है, इसी रेंज में यही फंसा रहे कहीं, है ना? क्योंकि स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं है, देखोगे आप तो ना सेलिंग में स्ट्रेंथ है ना बाइंग में स्ट्रेंथ है। ओके, तो यहाँ पे अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है दोस्तों, है ना? और अपना यहाँ पे देखते हैं 1563 का लॉस रहा, ठीक है? छोटा सा लॉस है, कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों, है ना? आज हम इसी में क्लोज करेंगे और देखते हैं कल हमें अच्छा मिलता है मौका तो ट्रेड करेंगे, है ना? और जैसा कि मैंने बोला दोस्तों, देखो कोई खास यहाँ पे कैंडल्स बन नहीं रही है ना? हो सकता है कि यहाँ पे अपना एसएल हिट कर दे और उसके बाद यहाँ पे ये ऊपर की ओर निकले, जैसा कि अभी ये कर रहा है, ठीक है? देखो पिछले बार जब मार्केट इस लेवल पे आया था दोस्तों आपका 10-6 में, तो यहाँ पे अपना छोटा सा आपको दिखेगा कि हमारा जो एसएल है उसमें अराउंड 58 टू 3 पॉइंट का बफर था, लेकिन इससे ऊपर ही इस बार आया और अपना एसएल हिट हो गया। तो ये हुआ क्यों दोस्तों? प्रीमियम डीके के कारण, है ना? तो प्रीमियम डीके पे भी आपको ध्यान रखना यही होता है, ऑप्शन में आप ज़्यादा देर वेट करोगे तो आपका एसएल का जो एरिया होता है वो काफ़ी हम कम हो जाता है ना दोस्तों? और आज जो हमने ट्रेड लिए, सिंपल से 2 ट्रेड लिए दोस्तों, है ना? फर्स्ट देखो दोनों ट्रेड हमारा सेम लॉजिक पे था, आज हमारा थोड़ा स्ट्रॉन्ग व्यू था बाइंग साइड में, क्योंकि मार्केट ओपनिंग हुआ उसके बाद यहाँ से नीचे की ओर आ रहा था दोस्तों, लेकिन एकदम स्ट्रेंथ नहीं था सेलिंग में। और जो है यहाँ पे बैंक निफ्टी में आपका सपोर्ट लेवल भी था 57,000 का इम्पोर्टेंट, तो हम यहाँ पे दोनों बार बाइंग अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं देखा जब भी हमें ग्रीन कैंडल मिला, और दोनों बार मार्केट यहाँ पे छोटा सा एसएल होने के कारण थोड़ा सा अपना दोनों बार एसएल हिट हो गया दोस्तों, ठीक है? तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको दोस्तों हमेशा ऐसे साइडवेज मार्केट को अवॉइड करना है ना? और अच्छे ट्रेड जब आपको मिलेंगे तो आपको प्रॉफिट भी इजीली मिल जाएगा, ठीक है? चलो तो क्लोज करते हैं दोस्तों आज का डे।